हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में समझेंगे, जो एंड्रॉइड फोन में बहुत ही काम आता है। तो अगर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, सिंपल कांसेप्ट है। देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई कनेक्टर है या फिर कोई भी आईसी है या फिर कोई भी मोबाइल का पॉइंट है, कैपेसिटर का पॉइंट है या फिर रजिस्टर का पॉइंट है, जहां पर आपको 0.6 या फिर 0.9 या फिर 1.2 का वोल्टेज की जरूरत है, और आपको बोर्ड पे कहीं पे आपको इस वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है, और आपको वोल्टेज अगर आप बनाना चाहते हो तो आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से बना सकते हो। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से कैसे बना सकते हो? आपका सर्किट कुछ नहीं, बस ऐसा ही होता है, सिंपल सा। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दोनों आपको रजिस्टर को इस तरीके से जोड़ लेना है। ये एक रजिस्टर हो गया और दूसरा एक रजिस्टर हो गया। दोनों रजिस्टर को आपको जोड़ लेना है आपस में, और इसको दूसरा वाला रजिस्टर के मतलब एक पॉइंट को ग्राउंड कर लेना है, और पहला वाला जो रजिस्टर है उसको आप 1.8 वोल्ट मान लीजिए आपको मिलता है, उसको आपको वहां से जोड़ लेना है। ये हो गया आपका इनपुट, ठीक है। इनपुट हो गया, और आउटपुट ये आपको या बीच में से आपको आउटपुट ले लेना, बीच में से आउटपुट ले लेना है। ये हमारा आउटपुट पॉइंट हो गया। ये हो गया R1 और ये हो गया R2। बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। सर्किट में कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, सर्किट में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम इस दोनों को इस तरीके से लगा के हम हिसाब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आता है कि ये दोनों जो रजिस्टर है ये कितना कितना वैल्यू का आएगा। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि डिवाइडर सर्किट। मैंने सर्च किया था, मेरे को एक वेबसाइट मिला, कोई भी वेबसाइट हो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज R1 R2 वोल्टेज इनपुट करके आप हिसाब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब पेन पेपर लेके हिसाब करोगे तो दुकान पे बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास इंटरनेट है, हम ये स्मार्ट तरीका है। ये मतलब जैसे कि आपको मालूम होगा, पैसे के हिसाब कर सकते हैं, करते हैं 10 रुपये प्लस 33 रुपये इक्वल टू 43 रुपये। कैलकुलेटर में मार देते हैं हम, क्या पेन पेपर लेके समझाते हैं, मतलब हिसाब करते हैं क्या? इसी तरीके से हमको रजिस्टर भी हिसाब कर लेना है। आपको वेबसाइट में आके, मैंने एक वेबसाइट विजिट किया था, मेरे को ये वाला वेबसाइट पहला मिला, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मान लीजिए हमको चाहिए ये इनपुट वोल्टेज है 1.8 वोल्ट, ठीक है। और आपका ये सिलेक्ट कर लेते हैं किलो में, ठीक है। और R1 है 10 किलो ओम्स, और ये भी किलो में, R2 भी 10 किलो ओम्स। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, 0.9 वोल्ट आपको यहाँ पे अगर दिखा रहा होगा कैमरा में, 0.9 वोल्ट ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप R1 और R2, ठीक है, R1 और R2 अगर आप सेम लेते हैं तो आपको आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का आधा मिल जाएगा आपको, यानी कि 0.9 वोल्ट आपको आउटपुट में मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत है तो आप सेम लगा सकते हैं। अगर आपको 0.9 वोल्ट मतलब इस वोल्टेज का आधा जरूरत नहीं है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 1.2 वोल्ट की जरूरत है, तो आपको कितना लगा हुआ है? 1.2 वोल्ट अगर आपको जरूरत है तो आपको क्या करना है कि R1 की वैल्यू को आपको कम कर देना है, यानी कि 4.7 किलो ओम्स कर देना है। ये मैंने कैसे बता दिया कि 4.7 किलो ओम्स आपको बता देना है? 4.7 किलो ओम्स मैंने मोबाइल में आपको एंट्री करके हिसाब करके देखा था। देखिए, जैसे कि मैं 4.7 किलो ओम्स मार दिया, यहाँ पे देखिए 1.22 यानी कि अप्रोक्स 1.2 वोल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको 1.2 यहाँ पर जरूरत ना हो के 0.6 वोल्ट की जरूरत है तो आपको इसके R1 की वोल्टेज R1 की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, 10 किलो ओम्स यहाँ पे रख देना है, और आपका R2 को वैल्यू को डाउन कर देना है, यानी कि यहाँ पर 4.7 किलो ओम्स कर देना है। अगर कर देते हो तो आपको यहाँ पे 0.6 वोल्ट मिल जाता है। ये भी हमने मोबाइल में कैलकुलेट करके देख लिया है। इसी हिसाब से वोल्टेज मॉडिफाई कर सकते हैं आप। और ये जो सर्किट है ये मोबाइल में मैक्सिमम केस में थर्मिस्टर की जगह यूज होता है। जहां पर भी थर्मिस्टर होगा ये डिवाइडर आपको मिल जाएगा। हो सकता है R1 आपको बाहर ना मिले, कोई आईसी के अंदर मिल सकता है, लेकिन R2 जरूर मिलेगा। और R2 के जो रजिस्टर के जगह ये कंपनी क्या लगा लेते हैं कि थर्मिस्टर लगा लेते हैं, ठीक है। थर्मिस्टर लगा लेता है, यानी कि अगर ये इसका वैल्यू, अगर मदरबोर्ड गर्म होता है और इसका वैल्यू चेंज होता है तो ये आपका यहाँ पे वोल्टेज चेंज होगा, और वोल्टेज चेंज होगा तो आपको आईसी का पता लग जाएगा, और आपको वहां से डिस्प्ले में दिखा देगा कि आईसी मतलब बोर्ड गर्म हो रहा है। इसी हिसाब से डिजाइन होता है, ठीक है। अगर आपका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आपको पसंद आता है तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक में वीडियो बनाना है आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। और एंड्रॉइड फोन में जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं सभी पे वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा मेरे को बताइए।